तो आप सभी, मैं आशा करता हूं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और आप सभी की पढ़ाई भी बहुत ही अच्छी चल रही होगी। प्यारे बच्चों, आज के क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 12th हिंदी का संपूर्ण गद्य खंड से, यानी कि चैप्टर नंबर 1 से लेके 13 तक का जितना भी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव बनता है आज के क्लास में हम लोग कवर करेंगे। तो बच्चों, आज के क्लास को आप सभी बिल्कुल ध्यान से देखिएगा और आज के क्लास में दिए जाने वाले इन सारे प्रश्नों को आप लोग अच्छे से याद भी करते चलिएगा। बच्चा पार्टी, यकीन मानो आपके बोर्ड परीक्षा में हिंदी के पेपर में इस गद्य खंड से आने वाला एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा अगर आप इतना ऑब्जेक्टिव को याद कर लेते हो। ओके, चलिए फिर क्लास को स्टार्ट करते हैं। सारे बच्चे हमारे साथ चैट सेक्शन में आंसर को भी लगाते चलिएगा। देखिए, पहला नंबर सवाल आपके सामने है, आपके फोन के स्क्रीन पर है, लगाते चलना। देखिए, बातचीत शीर्षक पाठ क्या है? बताओ जी, बातचीत जो पाठ है वो क्या है? तो एक प्रकार का ललित निबंध है जो कि बालकृष्ण भट्ट के द्वारा लिखा गया है। करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए, दूसरा नंबर सवाल हमारे सामने है कि बातचीत शीर्षक निबंध के निबंधकार कौन है? बताओ जी, इतना आसान सा प्रश्न है, बता दो। बातचीत शीर्षक निबंध के निबंधकार का नाम है बालकृष्ण भट्ट। करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। सारे बच्चे याद रखिएगा। चलिए, तीसरा नंबर सवाल देखिए, ये रहा आपके सामने। बताओ, बच्चा पार्टी आंसर को जरूर लगाते चलिएगा, तभी ये सारा प्रश्न आपको क्लास में अच्छे से याद हो पाएगा। देखिए, बातचीत के माध्यम से बालकृष्ण भट्ट क्या बतलाना चाहते हैं? तो बातचीत की शैली को बतलाना चाहते हैं। आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, तो लगा लो। चलिए, फोर्थ नंबर सवाल हमारे सामने है। बताओ, फोर्थ नंबर सवाल का रहा, बातचीत शीर्षक निबंध के अनुसार रस का समुद्र किन की बातचीत में उमड़ा चला जाता है? तो दो हम सहेलियों की बातचीत में। बच्चों, अच्छे से रिवीजन करते चलो, आपका रिवीजन भी हो जाएगा और इस गद्य खंड का सारा ऑब्जेक्टिव आपका कवर भी हो जाएगा। चलिए देखिए, पांचवा नंबर सवाल हमारे सामने है। पांचवा नंबर सवाल है, बालकृष्ण भट्ट के पिताजी का क्या नाम था? बालकृष्ण भट्ट के पिताजी का नाम था बेनी प्रसाद भट्ट और माताजी का नाम क्या था? बच्चा पार्टी, माताजी का नाम था पार्वती देवी। ये भी आपको याद रखना। चलिए, 6 नंबर सवाल हमारे सामने है। बता दो, 6 नंबर सवाल है, बालकृष्ण भट्ट के पिता पेशे से क्या थे? तो व्यापारी थे। क्या थे बच्चों? व्यापारी थे। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 7 नंबर सवाल देखिए क्या कह रहा है। 7 नंबर सवाल देखिए, बालकृष्ण भट्ट के माताजी का क्या नाम था? बच्चों लगा दो, क्या होगा? बालकृष्ण भट्ट के माताजी का नाम था पार्वती देवी, जिन्होंने बालकृष्ण भट्ट के मन में अध्ययन की रुचि एवं लालसा जगाई थी। करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। और बच्चा पार्टी, इस क्लास में हम लोग गद्य खंड को कर लेते हैं और अगले क्लास में संपूर्ण काव्य खंड का ऑब्जेक्टिव कर लेते हैं। तो भाई, एक भी प्रश्न आपका नहीं छूटने वाला है, बस मेरा गारंटी है। बस ये सारा प्रश्न याद तो कर लो। चलिए, 8 नंबर सवाल देखिए क्या कर रहा है। 8 नंबर सवाल कर रहा है, बालकृष्ण भट्ट के मन में अध्ययन की रुचि एवं लालसा किसने जगाई थी? तो अभी तो हमने बताया, माता पार्वती ने भी देवी ने। करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, क्योंकि बालकृष्ण भट्ट के माता जी का नाम ही पार्वती देवी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न 9 नंबर सवाल है, बालकृष्ण भट्ट का जन्म कब हुआ था? बालकृष्ण भट्ट का जन्म हुआ था 23 जून 1844 को और 20 जुलाई 1914 को क्या हुआ था? निधन हो गया था। आगे बढ़ते हैं। 10 नंबर सवाल देखिए, बालकृष्ण भट्ट का निधन कब हुआ था? 20 जुलाई 1914। अभी तो हमने बताया। करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए, 11 नंबर सवाल देखिए बच्चों क्या कह रहा है, बालकृष्ण भट्ट का निवास स्थान कहाँ है? बालकृष्ण भट्ट का निवास स्थान है इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश। करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 12 नंबर सवाल है, बालकृष्ण भट्ट ने मोटा मोटी कुल कितने निबंध लिखे थे? 1000 के आसपास। क्या होगा बच्चों? ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। 13 नंबर सवाल हमारे सामने है, अच्छे से लगाते चलो आंसर, लास्ट में पूछेंगे आप लोग सही कितना कर पाए हो। देखिए, 13 नंबर सवाल हमारे सामने है और कह रहा है कि बातचीत शीर्षक निबंध के अनुसार जो कुछ मवाद या धुआं जमा रहता है वो भाप बनकर निकल पड़ता है। कैसे? तो बातचीत के जरिए। क्या होगा बच्चों? बातचीत के जरिए। करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। जो कुछ अंदर भी जमा रहता है, कि जो कुछ सोचते हैं कि ये बोल ले, तो वो बोल के ही खत्म होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारे सामने है 14 नंबर सवाल, जैसा काम वैसा परिणाम किस लेखक के द्वारा रचित प्रहसन है? तो जैसा काम वैसा परिणाम जो है ये बालकृष्ण भट्ट के द्वारा लिखा गया है। ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर है। सारे चैप्टर का आज हम लोग ऑब्जेक्टिव को करेंगे बच्चों, लगाते चलो आंसर को। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारे सामने 15 नंबर सवाल है, दमयंती स्वयंवर किस लेखक की रचना? दमयंती स्वयंवर जो रचना ये बालकृष्ण भट्ट की रचना है। याद रखिएगा ऑप्शन नंबर क्या बी क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। लेकिन अगर संयोगिता स्वयंवर आए तो वो श्रीनिवास दास की रचना, उसको भी आप लोग याद रखिएगा। चलिए, 16 नंबर सवाल है, संयोगिता स्वयंवर किसकी रचना है? तो अब आप लगा सकते हो श्रीनिवास दास की। राइट आंसर आपका क्या होगा बच्चों? ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। चलिए, 17 नंबर सवाल देखिए क्या कह रहा है,
कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट की नहीं है? अच्छे से क्वेश्चन को पढ़ के लगाना है। नहीं है तो परीक्षा गुरु ये इनकी रचना नहीं है। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। 18 नंबर सवाल देखिए बच्चों क्या कह रहा है। 18 नंबर सवाल हमारे सामने है, कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट की है? अब है पूछा गया है तो बताओ, रेल का विकट खेल उन्हीं का तो रचना है। करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा। 19 नंबर सवाल देखिए बच्चों क्या कह रहा है। 19 नंबर सवाल है, बालकृष्ण भट्ट किस युग के निबंधकार थे? अगर आपसे युग पूछे तो भारतेंदु युग लगाना, अगर काल पूछे तो आधुनिक काल लगा देना, बस सही हो जाएगा। चलिए 20 नंबर सवाल देखिए बच्चों क्या कह रहा है। 20 नंबर सवाल है, मनुष्य की बातचीत का उत्तम तरीका क्या है? अवाक होकर अपने से बातचीत करना। करेक्ट आंसर आपका क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। फटाफट से लगाते चलो। चलिए आगे बढ़ते, अगला प्रश्न हमारे सामने 21 नंबर सवाल है, संवाद में सबसे महत्वपूर्ण क्या है? संवाद में सबसे महत्वपूर्ण है आत्मीयता। क्या है बच्चों? आत्मीयता है। करेक्ट आंसर आपका सी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 22 नंबर सवाल है, बालकृष्ण भट्ट ने कौन सा मासिक पत्र निकाला था? बताओ, हिंदी प्रदीप नामक निकाला था कि नहीं? करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 23 नंबर सवाल देखिए बच्चों, बहुत ही आसान सा प्रश्न है। रॉबिन्सन क्रूसो ने 16 वर्ष के उपरांत किसके मुख से एक बात सुनी थी? तो फ्राइडे के मुख से। किसके मुख से बच्चों? फ्राइडे के मुख से। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 24 नंबर सवाल है। 24 नंबर सवाल करा, बालकृष्ण भट्ट किस काल के रचनाकार है? बालकृष्ण भट्ट किस काल के रचनाकार है? तो आधुनिक काल लगा सकते हो। और जितने भी बच्चे इस क्लास में लास्ट तक बने रहेंगे उसको इसका पीडीएफ जो है आपको भेज दिया जाएगा। तो अच्छे से लगाते चलो आंसर, और लास्ट में हम बता देंगे कि इसका पीडीएफ आपको कहां मिल जाएगा। चलिए 25 नंबर सवाल देखिए। 25 नंबर सवाल कर रहा है, बालकृष्ण भट्ट क्या नहीं थे? बालकृष्ण भट्ट क्या नहीं थे? तो महाकाव्यकार नहीं थे बच्चों। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर है। चलिए अगला प्रश्न देखिए। 26 नंबर सवाल है। 26 नंबर सवाल है, किसने कहा है बोलने से ही मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है? तो ये कहा है किसने, बताओ? ये कहा है बेन जॉनसन साहब ने। करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। 27 नंबर सवाल है, देखो आपके सामने कुछ इस प्रकार का प्रश्न है कि असल बातचीत सिर्फ दो व्यक्तियों के बीच हो सकती है। यह किसकी पंक्ति है? तो यह है एडिसन साहब की। किसकी बच्चों? एडिसन साहब की। करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। और बेन जॉनसन ने क्या कहा था? कि बोलने से ही मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है। 28 नंबर सवाल देखिए क्या कर रहा है। 28 नंबर सवाल है, बालकृष्ण भट्ट के समय में कौन कौन से साथी साहित्यकार थे? तो भारतेंदु हरिश्चंद्र भी थे, राधाचरण गोस्वामी भी थे, प्रताप नारायण मिश्र भी थे और प्रेमघन भी थे। ऑप्शन नंबर डी लगा लो, इनमें से सभी हो जाएगा, उपयुक्त सभी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न हमारे सामने 29 नंबर सवाल देखिए क्या कर रहा है। 29 नंबर सवाल कुछ इस प्रकार का है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने बालकृष्ण भट्ट की तुलना किन अंग्रेजी साहित्य के लेखकों से की है? बताओ जी, ये क्या है? एडिसन और स्टील से। करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। लगा लो बच्चों। चलिए 30 नंबर सवाल को देखिए क्या कर रहा है। चमनिस्तान का अर्थ क्या होता है? चमनिस्तान शब्द का अर्थ है कि हरे भरे बागों का इलाका। क्या होता है बच्चों? हरे भरे बागों का इलाका हो जाता है। आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 31 नंबर सवाल देखिए, किसके ना होने से सृष्टि गूंगी प्रतीत होती? किसके ना होने से? तो बोलने की शक्ति यानी कि वाक शक्ति के ना होने से। राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 32 नंबर सवाल देखिए बच्चों, वाक शक्ति के अनेक फायदों में कौन सा दो है? तो वो है स्पीच, वक्तृता और बातचीत। कौन सा है बच्चों? स्पीच, वक्तृता और बातचीत। करेक्ट आंसर आपका डी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न 33 नंबर सवाल कह रहा है कि बालकृष्ण भट्ट कब प्रयाग के मिशन स्कूल से एंट्रेंस की परीक्षा दी थी? तो 1867 ईस्वी में। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न 34 नंबर सवाल कह रहा है, देखिए अगला प्रश्न हमारे सामने कुछ इस प्रकार का, इसको थोड़ा सा छोटा कर दिया जाए बच्चा पार्टी। 1 मिनट। हाँ, अब बता दो, बालकृष्ण भट्ट ने कब लाला श्रीनिवास दास के संयोगिता स्वयंवर की कठोर आलोचना की? फटाफट से लगा दो चैट सेक्शन में बच्चा पार्टी। ये हो जाएगा 1886 ईस्वी में। तो लगा दो 34 का क्या लगाओगे? ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। चलिए 35 नंबर सवाल देखिए। 35 नंबर सवाल है, इसको अब थोड़ा सा बड़ा कर दिया जाए। रुको 1 मिनट। हाँ, अब लगा दो, रसातल यात्रा बालकृष्ण भट्ट की कैसी कृति है? ये पूछा गया है कि रसातल यात्रा जो रचना है ये क्या है? उपन्यास है, नाटक है, निबंध है या फिर प्रहसन है? तो सभी बच्चे को पता होगा कि एक प्रकार का उपन्यास है जो कि बालकृष्ण भट्ट के द्वारा लिखा गया है। 36 नंबर सवाल देखिए। 36 नंबर सवाल, अब हमारा दूसरा नंबर चैप्टर जिसका नाम है उसने कहा था, वो स्टार्ट हो रहा है कि उसने कहा था कहानी कब लिखी गई थी? तो बताओ बच्चा पार्टी। तो आपका आंसर आना चाहिए प्रथम विश्व युद्ध के तुरंत बाद। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। लगाते चलो फटाफट से आंसर को। 37 नंबर सवाल है, उसने कहा था कहानी के लेखक कौन है? उसने कहा था एक प्रकार का कहानी है जिसके कहानीकार का नाम है चंद्रधर शर्मा गुलेरी। क्या है बच्चों? चंद्रधर शर्मा गुलेरी। करेक्ट आंसर ये हो जाएगा। और ये प्रश्न कई बार आपके बोर्ड परीक्षा में आया हुआ है, इसलिए बच्चों इसको याद रखिएगा। चलिए वैसे प्रश्नों, सारे प्रश्नों को याद रखना है। मैं गारंटी लिया हूं कि एक भी प्रश्न आपके बोर्ड परीक्षा में नहीं छूटेगा इस गद्यखंड से आने वाला। तो आपको भी गारंटी लेना पड़ेगा
पड़ेगा कि ये सारा प्रश्न आपको याद करना पड़ेगा, चाहे जैसे भी याद करना पड़े, लेकिन आपको याद तो करना पड़ेगा, तभी आपके बोर्ड परीक्षा में हर एक प्रश्न को आप बना पाओगे। चलिए 38 नंबर सवाल है, उसने कहा था कहानी में किस शहर का चित्रण है बच्चों? तो अमृतसर का, क्योंकि अमृतसर में लाहना सिंह के मामा जी रहते थे ना, ऑप्शन ए लगाओ। चलिए 39 नंबर सवाल है, उसने कहा था कहानी कब प्रकाशित हुई थी? 1915 में। आपको पता होगा कि चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने कुल 3 कहानियां लिखी थी, उसने कहा था और सुखमय जीवन और बुद्धू का कांटा, ये तीनों, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 40 नंबर सवाल कह रहा है लाहना सिंह के गांव का क्या नाम था? लाहना सिंह के गांव का नाम था मांझे। क्या था बच्चों? मांझे था। करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। 41 नंबर सवाल देखिए क्या कह रहा है। 41 नंबर सवाल है, लाहना सिंह के मामा कहाँ के रहने वाले थे? कहाँ के थे बच्चों? अमृतसर के थे। 42 नंबर सवाल देखिए क्या कर रहा है। 42 नंबर सवाल है, लाहना सिंह के भतीजा का क्या नाम था? लाहना सिंह के भतीजा का जो नाम था वो था कीरत सिंह। क्या था बच्चों? कीरत सिंह था। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। 43 नंबर सवाल को देखिए क्या कह रहा है, लाहना सिंह किस पद पर था? लाहना सिंह जमादार के पद पर था। क्या था बच्चा पार्टी? जमादार के पद पर था। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए, अमृतसर में लाहना सिंह के कौन थे? मामा थे। देख लो एक ही प्रश्न को कितना घुमा फिरा के पूछ दिया जा रहा है, लेकिन बच्चों अपने मार्क्स से मत भटक जाना, जो जो आंसर होता वही लगा के आना। चलिए आगे बढ़ते, अगला प्रश्न हमारे सामने है। 45 नंबर सवाल, लाहना सिंह की मृत्यु किसकी गोद में हुई थी? वजीरा सिंह की गोद में। लाहना सिंह की मृत्यु किसकी गोद में हुई थी? वजीरा सिंह की गोद में। करेक्ट आंसर भी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, पलटन का विदूषक कौन था? पलटन का विदूषक जो था वो कौन था बताओ आप लोग फटाफट से। तो वजीरा सिंह। करेक्ट आंसर आपका सी हो जाएगा। 47 नंबर सवाल की ओर बड़े बच्चा पार्टी। 47 नंबर सवाल है, लाहना सिंह किस कहानी का पात्र है? लाहना सिंह का जो है ये उसने कहा था कहानी से संबंध है। करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चा पार्टी, अगला प्रश्न हमारे सामने 48 नंबर सवाल है, बचपन में लाहना सिंह जो है लड़की से बार बार क्या पूछता था? क्या पूछता था भाई? तेरी कुरमाई हो गई? तो कहां दिया गया? ऑप्शन नंबर सी में दिया गया, लगा लो ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न हमारे सामने है 49 नंबर सवाल, लाहना सिंह जो है सूबेदार को वापस बुलाने के लिए किसे भेजता था? बताओ लाहना सिंह जो है सूबेदार को वापस बुलाने के लिए किसे भेजता है? तो वजीरा सिंह को। राइट आंसर हमारा ए हो जाएगा। 50 नंबर सवाल देखिए क्या कह रहा है, लाहना सिंह का सिर जो है अपनी गोद में लेकर कौन बैठा था? लाहना सिंह का वजीरा सिंह। करेक्ट आंसर आपका ये हो जाएगा। करेक्ट आंसर ये लगा लो। और लाहना सिंह की मृत्यु भी वजीरा सिंह के गोद में ही हुई थी। चलिए 51 नंबर सवाल देखिए क्या कह रहा है। 51 नंबर सवाल है, सूबेदार हजारा सिंह के लड़के का क्या नाम था बताओ? सूबेदार हजारा सिंह के लड़के का जो नाम था वो क्या था? बोधा सिंह था। करेक्ट आंसर आपका क्या होगा बच्चों? ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। 52 नंबर सवाल देखिए, भारतीय सिपाहियों का किसके साथ संघर्ष हुआ था? जर्मनी के साथ। क्या? ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर है 52 का। चलिए अगला प्रश्न देखिए, 53 नंबर सवाल कह रहा है, जर्मन लेफ्टिनेंट को किसने मार गिराया? जर्मन लेफ्टिनेंट को किसने मार गिराया बच्चा पार्टी? लाहना सिंह ने। राइट आंसर सी हो जाएगा। 54 नंबर सवाल देखिए क्या कर रहा है, सिख राइफल्स के जमादार लाहना सिंह का नंबर क्या था? तो आप लगाओगे सर 77 था। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए को लगा दीजिए। चलिए 55 नंबर सवाल है, सरकार ने सूबेदार को जमीन कहां दी है? बताओ लायलपुर में। करेक्ट आंसर आपका क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 56 नंबर सवाल है आपके सामने बच्चों। 56 नंबर सवाल है, चंद्रधर शर्मा गुलेरी का जन्म कहां हुआ था? चंद्रधर शर्मा गुलेरी का अगर जन्म स्थान पूछे तो जयपुर राजस्थान को लगाना, अगर मूल निवास पूछे तो कांगड़ा हिमाचल प्रदेश लगा के चले आना। चलिए आगे बढ़ते हैं। 57 नंबर सवाल है, सुखमय जीवन किसकी रचना है? तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी की रचना है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। चलो आगे बढ़ते हैं। 58 नंबर सवाल है बच्चों। 58 नंबर सवाल कर रहा है, कछुआ धर्म किसकी कृति है? कछुआ धर्म जो लिखा गया, ये लिखा गया है चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी के द्वारा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट रचना है बच्चा पार्टी, इसलिए हमने ये करा रखा है, इसलिए सारे प्रश्नों को याद करते चलो आप लोग। चलिए 59 नंबर सवाल है, पुरानी हिंदी किन की रचना है? पुरानी हिंदी लिखा गया चंद्रधर शर्मा गुलेरी के द्वारा। राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 60 नंबर सवाल देखिए क्या कह रहा है। 60 नंबर सवाल है, कौन सा निबंध गुलेरी रचित नहीं है? नहीं पूछा गया आप लोगों से, तो बताओ क्या होगा 60 नंबर सवाल का जवाब? तो बोलोगे सर ये मजदूरी और प्रेम इनकी रचना नहीं है। चलिए 61 नंबर सवाल देखिए क्या कह रहा है, कौन सी कहानी चंद्रधर शर्मा गुलेरी के द्वारा लिखा हुआ नहीं है? बताओ कौन सी है जो नहीं है? तो बताओ जूठन, तो ये ओम प्रकाश वाल्मीकि की रचना, तो ये सब कैसे होगा? ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते, अगला प्रश्न हमारे सामने 62 नंबर सवाल है, चंद्रधर शर्मा गुलेरी किस गांव के मूल निवासी थे? मूल निवासी अभी तो हमने बताया गुलेर कांगड़ा हिमाचल प्रदेश के थे। राइट आंसर हमारा बी हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारे सामने 63 नंबर सवाल है, उसने कहा था कहानी कितने भागों में विभक्त है? उसने कहा था जो कहानी है ये कितने भागों में बांटा गया है? ये बांटा गया 5 भागों में। करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। चलिए और पूछे चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने कुल कितनी कहानियां लिखी है? तो आप लगाओगे 3। चलिए आगे बढ़ते, अगला प्रश्न हमारे
सामने है 64 नंबर सवाल, बता दो चंद्रधर शर्मा गुलेरी किस युग के कहानीकार है? तो द्विवेदी युग के कहानीकार है, राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। 65 नंबर सवाल देखिए बच्चों, 65 नंबर सवाल है, उसने कहा था किस प्रकार की कहानी है? उसने कहा था कर्म प्रधान कहानी है, जो कि चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी के द्वारा लिखा गया। 66 नंबर सवाल देखिए बच्चों, फटाफट से लगाते चलो, आज स्पीड थोड़ा इसीलिए है क्योंकि ज्यादा प्रश्न है, प्रश्नों की संख्या ज्यादा है और हम कम टाइम में कर लेना चाहते हैं क्योंकि आपका रिवीजन भी होते चलेगा। चलिए 66 नंबर सवाल की ओर बड़े बच्चा पार्टी। 66 नंबर सवाल है, सूबेदारनी ने अपने पति और पुत्र की रक्षा के लिए किससे कहा था? बताओ जी, सूबेदारनी ने अपने पति और पुत्र की रक्षा के लिए किनसे कहा था? तो वो कहा था लहना सिंह थे, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारे सामने 67 नंबर सवाल है, उसने कहा था शीर्षक पाठ क्या है? उसने कहा था कहानी है, बताओ जी कहां है? ऑप्शन नंबर बी में दिया गया, सही हो जाएगा। चलिए सवाल देखिए हमारे सामने कुछ इस प्रकार का है कि उसने कहा था कहानी, उसने कहा था शीर्षक कहानी में, या किसने कहा था कि उद्यमी उठ सिगरी में कोयले डालिए, किसने कहा था बताओ? ये पूछा गया आप लोगों से। 68 का राइट आंसर बता दो जल्दी जल्दी से सभी बच्चा पार्टी। तो आपका राइट आंसर होगा, ये कहा था सूबेदार हजारा सिंह ने, राइट आंसर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारे सामने 69 नंबर सवाल है, चंद्रधर शर्मा गुलेरी किसके अभिभावक बनकर मेयो कॉलेज अजमेर में आए थे? तो खेतरी के नाबालिग राजा जयसिंह के कहने पर, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए 70 नंबर सवाल हमारे सामने है, बताओ गुलेरी जी किस सती के प्रमुख लेखक थे? बताओ गुलेरी जी जो है चंद्रधर शर्मा गुलेरी किस सती के प्रमुख लेखक थे? तो 20वीं सती के, राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं बच्चों, अगला प्रश्न 71 नंबर सवाल है, गुलेरी जी कुल कितनी कहानियां लिखी? हमने बताया था कि 3 लगा देना, उसने कहा था सुखमय जीवन और बुद्धू का कांटा, 3 हुआ। आगे बढ़ते हैं 72 नंबर सवाल है, उसने कहा था कहानी कैसी कहानी है? तो युद्ध की भी कहानी है, दिव्य प्रेम की भी कहानी है और प्रेम पर बलिदान होने की भी कहानी है। तो इनमें से सभी लग जाएगा, ऑप्शन डी करेक्ट है। चलिए अगला प्रश्न देखिए हमारे सामने है, चंद्रधर शर्मा गुलेरी संस्कृत विभाग के अध्यक्ष कब बने थे? बताओ चंद्रधर शर्मा गुलेरी संस्कृत विभाग के अध्यक्ष बने थे 1916 ईस्वी में, राइट आंसर आपका क्या होगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। 74 नंबर सवाल देखिए बच्चों क्या कह रहा है, 74 नंबर सवाल है, बता दो 74 नंबर सवाल जो है आपके सामने है, लगा दो चैट सेक्शन में, आंसर दिखाई दे रहा बच्चा पार्टी। हाँ, उसने कहा था शीर्षक कहानी में सूबेदारनी ने युद्ध भूमि में अपने पति और पुत्र को बचाने के लिए किसे कहा था? लहना सिंह से। ये प्रश्न आ चुका है, लेकिन आपके बोर्ड परीक्षा में ये प्रश्न 2 बार आ चुका है बच्चों, इसीलिए याद रखना। चलिए आगे बढ़ते हैं, 75 नंबर सवाल है। 75 नंबर सवाल का है, कल देखते नहीं यह रेशम से कटा हुआ सालू, यह जो है शीर्षक पाठ, ये किस पाठ से लिया गया? बताओ जी, ये उसने कहा था कहानी से लिया गया, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं बच्चों, अगला प्रश्न हमारे सामने 76 नंबर सवाल है, चंद्रधर शर्मा गुलेरी का जो है जन्म कब हुआ था? चंद्रधर शर्मा गुलेरी का जो जन्म हुआ था 7 जुलाई 1883 को, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए 77 नंबर सवाल को देखिए बच्चा पार्टी, चंद्रधर शर्मा गुलेरी का निधन कब हुआ था? निधन मतलब मृत्यु 12 सितंबर 1922 को हुआ था। ओके जी, चलिए अच्छे से रिवीजन करते चलिए, सारे प्रश्नों का आंसर को लगाते चलिए। चंद्रधर शर्मा गुलेरी की वृत्ति क्या थी? वृत्ति मतलब बताओ जी क्या थी? तो इसकी जो वृत्ति थी, उसका जो शौक था वो अध्यापन का था, किसी भी विद्या में दूसरों को शिक्षा देना वही हमारा अध्यापन होता है, राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। 79 नंबर सवाल बच्चों, 79 नंबर सवाल है, गुलेरी जी ने किस पत्रिका का संपादन किया? गुलेरी जी ने किस पत्रिका का संपादन किया था? समालोचक काशी नगरी प्रचारणी पत्रिका का, राइट आंसर डी हो जाएगा। 80 नंबर सवाल हमारे सामने है, देखो 80 नंबर सवाल है कि देखो गुलेरी जी काशी नगरी प्रचारणी पत्रिका के क्या थे, ये पूछा गया है। चंद्रधर शर्मा गुलेरी काशी नगरी प्रचारणी पत्रिका के क्या थे, बता दो 80 नंबर सवाल का जवाब, तो ये थे संपादक, राइट आंसर सी हो जाएगा। 81 नंबर सवाल है हमारे सामने बच्चों, 81 नंबर सवाल, और हमारा तीसरा नंबर चैप्टर स्टार्ट हो रहा है जिसका नाम है संपूर्ण क्रांति, और यह पूछा गया क्या है? तो संपूर्ण क्रांति भाषण है, सही जवाब सी हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारे सामने है, देखो अगला प्रश्न है कि संपूर्ण क्रांति के रचनाकार कौन है? संपूर्ण क्रांति के रचनाकार का नाम है जयप्रकाश नारायण। क्या है बच्चों? जयप्रकाश नारायण, सी हो जाएगा सही जवाब। चलिए 83 नंबर सवाल को देखिए क्या कह रहा है। 83 नंबर सवाल है, जयप्रकाश नारायण का जन्म कहाँ हुआ था? जयप्रकाश नारायण का जन्म होता है सितादिया गांव, उत्तर प्रदेश के बलिया और बिहार के सारण जिले में फैला हुआ है। चलिए 84 नंबर सवाल देखिए बच्चों, 84 नंबर सवाल है, जयप्रकाश नारायण का जन्म कब हुआ था? 11 अक्टूबर 1902 को जन्म हुआ था, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते अगला प्रश्न हमारे सामने है, 85 नंबर सवाल, जयप्रकाश नारायण का निधन कब हुआ था? 8 अक्टूबर 1979 को हुआ था, राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, 86 नंबर सवाल है, जयप्रकाश नारायण के
स्वास्थ्य पर निगरानी रखने वाले डॉक्टर का क्या नाम था? डॉक्टर रहमान नाम था। क्या था बच्चों? डॉक्टर रहमान था। 87 नंबर सवाल है हमारे सामने, बताओ। 87 नंबर सवाल है, जयप्रकाश नारायण के पिताजी का क्या नाम था? बताओ। जयप्रकाश नारायण के माताजी का नाम पूछा गया। माताजी का नाम था फूलरानी और पिताजी का नाम था हरसू दयाल, तो दोनों को याद रखना। चलिए 88 नंबर सवाल देखिए क्या कह रहा है। 88 नंबर सवाल है, जयप्रकाश नारायण को किसका भाषण सुनकर अमेरिका जाने की प्रेरणा मिली थी? बताओ। स्वामी सत्यदेव के भाषण को सुनकर। राइट आंसर बी हो जाएगा। 89 नंबर सवाल देखिए बच्चों क्या कर रहा है, जयप्रकाश नारायण की पत्नी का क्या नाम था? तो प्रभावती देवी। कहां है? तो ऑप्शन नंबर सी में दिया गया, बिल्कुल सही आंसर है। 90 नंबर सवाल देखिए क्या कर रहा है, जयप्रकाश नारायण के पिताजी का क्या नाम था? जयप्रकाश नारायण के पिताजी का नाम था हरसू दयाल। चलिए आगे बढ़ते, अगला प्रश्न हमारे सामने 91 नंबर सवाल है, जयप्रकाश नारायण को किसका दलाल कहा गया है? तो यह कहा गया है अमेरिका का। करेक्ट आंसर आपका क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए 92 नंबर सवाल है, जयप्रकाश नारायण ने किस वर्ष छात्र आंदोलन का नेतृत्व किया था? 5 जून 1974 को पटना के गांधी मैदान में। चलिए 93 नंबर सवाल क्या करा बच्चों, दल विहीन लोकतंत्र किसके मूल उद्देश्यों में है? तो यह है मार्क्सवाद और लेनिनवाद के। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। 94 नंबर सवाल देखिए क्या करा बच्चा पार्टी। 94 नंबर सवाल है, जयप्रकाश नारायण के बचपन का क्या नाम था? बाउल था। जयप्रकाश नारायण के बचपन का नाम था बाउल और बड़े होने पर ये लोकनायक के नाम से प्रसिद्ध हुए। चलिए आगे बढ़ते हैं, 95 नंबर सवाल है। 95 नंबर सवाल है, जयप्रकाश नारायण को भारत की जनता किस नाम से याद करती है? तो लोकनायक के नाम से। सही जवाब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 96 नंबर सवाल है, जयप्रकाश नारायण को भारत रत्न की उपाधि कब दी गई थी? बच्चों लगा दो, 1998 में। और जयप्रकाश नारायण को मैग्सेसे सम्मान जो है ये 1965 में दिया गया था, ये भी आपको याद रखना। चलिए 97 नंबर सवाल देखिए बच्चों क्या कह रहा है। 97 नंबर सवाल है, प्रजा सोशलिस्ट पार्टी का गठन कब हुआ था? 1952 में। करेक्ट आंसर आपका क्या होगा? ऑप्शन रिकंस्ट्रक्शन ऑफ इंडियन पॉलिटी किसकी रचना है? रिकंस्ट्रक्शन ऑफ इंडियन पॉलिटी जो ये लिखा गया है जयप्रकाश नारायण के द्वारा। आपका सही आंसर क्या होगा बच्चों? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। फटाफट से बोलने में थोड़ा गला भी ये हो जाता। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों, अगला प्रश्न हमारे सामने है 99 नंबर सवाल, किसे लोकनायक के नाम से जाना जाता है? ये जाना जाता है लोकनायक जयप्रकाश नारायण को। करेक्ट आंसर आपका बी हो जाएगा। चलिए 100 नंबर सवाल हो चुका है हमारा, देखो 100 नंबर सवाल है, 1974 में बिहार प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन थे? अब्दुल गफूर थे। राइट आंसर बी हो जाएगा। 101 नंबर सवाल 102 नंबर सवाल देखिए बच्चों क्या करा, जयप्रकाश नारायण मार्क्सवादी कब बने थे? 1924 में। कब बने थे बच्चों? 1924 में। राइट आंसर आपका क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ओके चलिए, और लेनिन की मृत्यु भी 1924 में ही हुई थी। चलिए आगे बढ़ते, अगला प्रश्न हमारे सामने है 103 नंबर सवाल, लेनिन की मृत्यु कब हुई थी? 1924 में। लगा दो, करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला प्रश्न देखिए 104 नंबर सवाल है, फ्री प्रेस के मालिक कौन थे? फ्री प्रेस के मालिक का नाम था सदानंद जी। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर है। 105 नंबर सवाल देखिए, जयप्रकाश नारायण बड़े होने पर किस नाम से प्रसिद्ध हुए थे? तो लोकनायक यानी कि जेपी जयप्रकाश नारायण। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते, अगला प्रश्न हमारे सामने 106 नंबर सवाल है, जयप्रकाश नारायण सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान जो है ये जेल कब गए थे? 106 नंबर सवाल का जवाब लगाएंगे सभी बच्चे फटाफट से। ये गए थे 1932 में। राइट आंसर ए हो जाएगा। चलिए 107 नंबर सवाल है, जयप्रकाश नारायण को कौन सा पुरस्कार दिया गया था? बताओ। ये दिया गया था मैग्सेसे सम्मान और भारत रत्न। मैग्सेसे सम्मान दिया गया था 1965 में और ये भारत रत्न दिया गया था 1998 में। दोनों को याद रखिएगा। चलिए 108 नंबर सवाल की ओर बढ़ते हैं, ये रहा हमारे सामने, जयप्रकाश नारायण को मैग्सेसे सम्मान कब दिया गया था? 1965 में, जो कि अभी हमने बताया। करेक्ट आंसर ये हो जाएगा। 109 नंबर सवाल देखिए क्या कह रहा है, जयप्रकाश नारायण ने आईएससी की परीक्षा जो ये कहां से पास की थी? बताओ। ये क्या था? बिहार विद्यापीठ से। राइट आंसर डी हो जाएगा। चलिए 110 नंबर सवाल देखिए, जयप्रकाश नारायण शिक्षा प्राप्ति के लिए अमेरिका कब गए थे? बताओ। जयप्रकाश नारायण शिक्षा प्राप्ति के लिए अमेरिका कब गए थे? 1922 में। चलिए 111 नंबर सवाल देखिए क्या कह रहा है, अर्धनारीश्वर शीर्षक पाठ क्या है? अब हमारा चौथा नंबर चैप्टर स्टार्ट होता है बच्चों। अर्धनारीश्वर क्या है? तो एक प्रकार का निबंध है जिसके निबंधकार का नाम है रामधारी सिंह दिनकर। 112 नंबर सवाल देखिए, अर्धनारीश्वर निबंध के निबंधकार कौन है? रामधारी सिंह दिनकर। कहां है बच्चों? ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। 113 नंबर सवाल देखिए क्या कह रहा है, 113 नंबर सवाल है, रामधारी सिंह दिनकर का जन्म कब हुआ था? रामधारी सिंह दिनकर का जो जन्म हुआ था वो बताओ कब हुआ था? बता दो बच्चा पार्टी। 113 नंबर सवाल का जवाब जल्दी जल्दी से। ये हुआ था 23 सितंबर 1908 को। चलिए आगे बढ़ते, 114 नंबर सवाल देखिए क्या कह रहा है, रामधारी सिंह दिनकर का निधन कब हुआ था? 24 अप्रैल 1974 को इसका निधन यानी कि मृत्यु हो गया था। चलिए
आगे बढ़ते हैं। 115 नंबर सवाल है, रामधारी सिंह दिनकर के पिताजी का क्या नाम था? पिताजी का नाम था रवि सिंह और माताजी का क्या नाम था बच्चा पार्टी? माताजी का नाम था मनरूप देवी। याद रखोगे आप लोग, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न हमारे सामने 116 नंबर सवाल है, निम्नलिखित में कौन सी रचना रामधारी सिंह दिनकर की है? बताओ। तो ये उर्वशी हो जाएगा, और उर्वशी रचना के लिए रामधारी सिंह दिनकर को भारतीय ज्ञानपीठ का पुरस्कार भी दिया गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। 117 नंबर सवाल है आपके सामने, बता दो, अर्धनारीश्वर शीर्षक पाठ में कौन स्वयं वृत्त बन गया और नारी को उसने कली मान लिया? यह है पुरुष, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। 118 नंबर सवाल देखिए क्या कह रहा है। 118 नंबर सवाल है, दिनकर जी को निम्न में से कौन सा पुरस्कार दिया गया था? तो पद्म भूषण पुरस्कार, राइट आंसर बी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए, 119 नंबर सवाल है, दिनकर जी को किस कृति पर भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ? अभी तो हमने बताया कि उर्वशी के लिए दिनकर जी को भारतीय ज्ञानपीठ का पुरस्कार दिया गया था। 120 नंबर सवाल को देखते हैं। 120 नंबर सवाल है, रामधारी सिंह दिनकर को किस रचना पर साहित्य अकादमी का पुरस्कार प्राप्त हुआ था? तो संस्कृति के 4 अध्याय पर, राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। चलिए 121 नंबर सवाल देखिए क्या रहा है, अर्धनारीश्वर कल्पित रूप है किसका? तो शंकर और पार्वती का कल्पित रूप है, याद रखिएगा आप लोग। चलिए आगे बढ़ते हैं। 122 नंबर सवाल देखिए क्या करें। 122 नंबर सवाल है, युद्ध और शांति की समस्या पर लिखी गई काव्य कृति कौन सी है? बता दो। युद्ध और शांति की समस्या पर लिखी गई जो काव्य कृति है वो कौन सी है? तो आपको पता होगा, ये है कुरुक्षेत्र, जो कि रामधारी सिंह दिनकर के द्वारा लिखा गया है। 123 नंबर सवाल है, रामधारी सिंह दिनकर का जन्म कब हुआ था? सिमरिया बेगूसराय बिहार, सिमरिया बेगूसराय बिहार, राइट आंसर सी हो जाएगा। 124 नंबर सवाल देखिए बच्चों, 124 नंबर सवाल है, रामधारी सिंह दिनकर की पहली कविता छात्र सहोदर में जो है ये कब प्रकाशित हुई थी? ये पूछा गया आप लोगों से, ये हुआ था 1925 में, राइट आंसर बी हो जाएगा। 125 नंबर सवाल देखिए क्या कह रहा है, निम्नलिखित में कौन सी रचना रामधारी सिंह दिनकर की नहीं है? बताओ जी। ये कछुआ धर्म तो चंद्ररस रमा की रचना, तो ये कहां से आ गया बच्चा पार्टी? ऑप्शन नंबर डी को लगाओ, सही हो जाएगा। चलिए 126 नंबर सवाल है बच्चों, 126 नंबर सवाल है, रामधारी सिंह दिनकर की पत्नी का क्या नाम था? पत्नी का जो नाम था वो था श्यामवती देवी। क्या था बच्चों? श्यामवती देवी, करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। चलिए 127 नंबर सवाल क्या कह रहा है देखिए, रामधारी सिंह दिनकर के माताजी का क्या नाम था? माताजी का नाम अभी तो हमने बताया मनरूप देवी था, और पिताजी का क्या नाम था? रवि सिंह था। आगे बढ़ते हैं। 128 नंबर सवाल है, गांधारी कौन थी? दुर्योधन की मां थी। गांधारी कौन थी बच्चों? दुर्योधन की मां थी, करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। 129 नंबर सवाल है, प्रेमचंद जी क्या थे? प्रेमचंद जी कथाकार थे। क्या थे बच्चों? प्रेमचंद जी कथाकार थे। आगे बढ़ते 130 नंबर सवाल देखिए क्या कर रहा है। 130 नंबर सवाल है, दिनकर किस युग के कवि है? तो रामधारी सिंह दिनकर छायावादोत्तर युग के कवि हैं, सही जवाब सी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों, अगला प्रश्न हमारे सामने 131 नंबर सवाल है, संस्कृति के 4 अध्याय किसकी रचना है? तो रामधारी सिंह दिनकर की रचना है, राइट आंसर क्या होगा? डी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न हमारे सामने 132 नंबर सवाल है, अर्धनारीश्वर पाठ का प्रकाशन वर्ष यानी कि अर्धनारीश्वर जो पाठ है ये कब प्रकाशित हुआ था? तो ये 1952 में प्रकाशित हुआ था, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 133 नंबर सवाल है, निम्नलिखित में कौन सी रचना दिनकर जी की है पूछा गया, आप लोगों से बता दो बच्चों क्या होगा? तो है पूछा तो काव्य की भूमिका ये इन्हीं की रचना है, राइट आंसर डी हो जाएगा, याद रखिएगा आप लोग। चलिए आगे बढ़ते हैं। 134 नंबर सवाल को देखिए क्या कर रहा है। 134 नंबर सवाल ये रहा आपके सामने, बताओ। 134 नंबर सवाल है, नर और नारी एक ही द्रव्य की ढली दो प्रतिमाएं हैं, यह पंक्ति जो है किस शीर्षक पाठ तो ये अर्धनारीश्वर पाठ से लिया गया। चलिए 135 नंबर सवाल देखिए बच्चों क्या कह रहा है। 135 नंबर सवाल है, दिनकर जी का जन्म बिहार के किस जिले में हुआ था? सिमरिया बेगूसराय बिहार में हुआ था, राइट आंसर बी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए 136 नंबर सवाल है, अर्धनारीश्वर में किस गुण का समन्वय है? तो पुरुष और नारी दोनों के, राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर है। चलिए 137 नंबर सवाल देखिए क्या कर रहा है, अर्धनारीश्वर शंकर और पार्वती का किस प्रकार का रूप है? तो कल्पित रूप है। देख लो किस ऑप्शन में दिया गया, ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। 138 नंबर सवाल क्या कर रहा है। 138 नंबर सवाल है, दिनकर जी के अनुसार यदि पति विचार है तो पत्नी क्या है? बताओ। यदि पति विचार है तो पत्नी क्या है? तो भावना है। क्या है बच्चों? भावना है, राइट आंसर सी हो जाएगा। चलिए 139 नंबर सवाल है, 139 नंबर सवाल है, किसने अपने जीवन के अंतिम दिनों में नारीत्व की साधना की थी? बताओ। 139 नंबर सवाल कर रहा है, किसने अपने जीवन के अंतिम दिनों में नारीत्व की साधना की थी? 139 नंबर सवाल का जवाब सबसे पहले कौन से बच्चे लगाओगे? ये क्या था? गांधी जी ने, राइट आंसर ये हो जाएगा। 140 नंबर सवाल है, बुद्ध और महावीर ने नारियों को कौन सा अधिकार दिया था? तो भिक्षुणी होने का, राइट आंसर बी हो जाएगा। चलिए 141 नंबर सवाल देखिए, अच्छे से क्लास को देखना है बच्चों, लास्ट तक देखना है। देखिए 141 नंबर सवाल है, प्रेमचंद के अनुसार
नारी जब पुरुष के गुण सीखती है तब ये क्या हो जाती है, तो राक्षसी हो जाते हैं। राइट आंसर डी हो जाएगा। और नर जो है जब नारी के गुण सीखता तब वो देवता बन जाता। चलिए 142 नंबर सवाल हमारे सामने है, बताओ 142 नंबर सवाल है, रोज पाठ क्या है। अब हमारा स्टार्ट होता है 5वां नंबर चैप्टर जिसका नाम है रोज, और ये एक प्रकार का कहानी है जो कि अज्ञे जी के द्वारा लिखा गया है। 142 नंबर सवाल हो चुका है। 43 नंबर सवाल देखिए, रोज कहानी के कहानीकार कौन है, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे, करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। 144 नंबर सवाल है, अज्ञे जी के माता जी का क्या नाम था, व्यंती देवी। अज्ञे के माता जी का क्या नाम था बच्चों, व्यंती देवी। राइट आंसर बी हो जाएगा। चलिए 145 नंबर सवाल को देखिए क्या कह रहा है। 145 नंबर सवाल आपके सामने है, लगा दो। बचपन में खेलने के लिए सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे ने कौन सा नाटक लिखा था, तो बताओ क्या होगा इसका सही जवाब। 145 नंबर सवाल का जवाब ये लिखा था इंद्र सभा नामक। राइट आंसर बी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न हमारे सामने है, बताओ। अगला प्रश्न है कि रोज शीर्षक कहानी में मालती जो मिट्टी का बर्तन जो गर्म पानी से क्यों धो रही है, तो दही को जमाने के लिए। राइट आंसर डी हो जाएगा। 147 नंबर सवाल है, अज्ञे का जन्म कब हुआ था, अज्ञे जी का जन्म हुआ था 7 मार्च 1911 को। राइट आंसर आपका क्या होगा बच्चों, ऑप्शन नंबर बी को लगा लो। चलिए 148 नंबर सवाल है, बच्चा पार्टी जितने भी बच्चे क्लास को लाइक नहीं किए हो तो लाइक भी कर देना। वैसे बता दो बच्चा पार्टी अगर आप लोग लाइक नहीं करेंगे तो मजा आएगा पढ़ाने में, एक बार आप लोग ही बता दो। एक बार चैनल पे पहली बार जुड़े तो सब्सक्राइब करके आप हमारे साथ जुड़ ना जाओ। देखो ये हमारे सामने प्रश्न है कि अज्ञे का निधन कब हुआ था। अज्ञे जी का जो निधन यानी कि मृत्यु हुआ था वो 4 अप्रैल 1987 को हुआ था। राइट आंसर सी हो जाएगा। 149 नंबर सवाल है, अज्ञे का जन्म कब हुआ था। अज्ञे जी का जन्म पूछा गया आप लोगों से, बताओ 149 नंबर सवाल का जवाब, तो ये हुआ था कसैया कुशीनगर उत्तर प्रदेश में। चलिए और मूल निवास भी पूछा जाता है जो कि नीचे दिया गया प्रश्न, अज्ञे का मूल निवास कहाँ है। अब बताओ 150 नंबर सवाल का जवाब करतारपुर पंजाब में है। राइट आंसर ए हो जाएगा। चलिए 151 नंबर सवाल देखिए बच्चों क्या करा, अज्ञे के पिताजी का क्या नाम था, पिताजी का नाम था डॉक्टर हीरानंद शास्त्री, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर। और माता जी का नाम था व्यंती देवी। चलिए 152 नंबर सवाल देखिए क्या कह रहा है, अज्ञे का पूरा नाम क्या है, तो सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे, करेक्ट आंसर आपका क्या होगा बच्चों, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए 153 नंबर सवाल है, रोज कहानी की नायिका कौन है, तो मालती है। बड़ा आसान सा प्रश्न पूछ दिया, करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। चलिए 154 नंबर सवाल को देखते हैं क्या कह रहा है। 154 नंबर सवाल है, मालती के पति का क्या नाम है, महेश्वर नाम है। क्या है बच्चों, महेश्वर है। 155 नंबर सवाल देखिए क्या कह रहा है। 155 नंबर सवाल है, मालती का पति क्या है, तो डॉक्टर है। क्या है बच्चों, डॉक्टर है। राइट आंसर ए हो जाएगा। चलिए 156 नंबर सवाल है, तार सप्तक का संपादक कौन है, तो अज्ञे जी यानी कि सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे हो जाएगा। करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। चलिए 157 नंबर सवाल कह रहा है कि 157 नंबर सवाल है, अज्ञे किस वाद्य से संबंधित है, अज्ञे जी किस वाद्य से संबंधित है, बता दो। 157 नंबर सवाल का जवाब फटाफट से लगा दो, यह है प्रयोगवाद से। राइट आंसर बी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न हमारे सामने 158 नंबर सवाल है, इनमें कौन सा है जो अज्ञे का नाटक है, तो उत्तर प्रियदर्शी। चलिए 159 नंबर सवाल है, 159 नंबर सवाल है, गैंग्रीन इनमें किससे संबद्ध है, ये एक प्रकार का बीमारी है। तो राइट आंसर क्या लगाएंगे, ऑप्शन डी हो जाएगा। 160 नंबर सवाल है, मालती महेश्वर की संतान का क्या नाम है, तो टीटी नाम है। क्या है बच्चा पार्टी, टीटी नाम है। तो राइट आंसर आपका क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 161 नंबर सवाल कह रहा है कि नदी के द्वीप किन की रचना है, ये अज्ञे जी की रचना है। नदी के द्वीप जो रचना है ये अज्ञे जी की रचना है। राइट आंसर बी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। 162 नंबर सवाल है, अज्ञे को ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है किस रचना पर प्राप्त हुआ था, तो अज्ञे जी को जो ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था वो कितनी नावों में कितनी बार रचना पर मिला था। राइट आंसर आपका क्या होगा बच्चों, ऑप्शन ए हो जाएगा। 163 नंबर सवाल कह रहा है कि इनमें कौन सी पुस्तक अज्ञे जी की है पूछा गया आप लोगों से, बताओ। ये हरी घास पर छनबर जो ये इन्हीं की रचना है। राइट आंसर सी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न हमारे सामने है, बताओ। अगला प्रश्न 164 नंबर सवाल है, रोज कहानी में अतिथि बनकर कौन आता है, तो मालती के दूर के रिश्ते का भाई। राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। 165 नंबर सवाल कह रहा है, देखिए 165 नंबर सवाल है कि रोज जो कहानी घंटे की किस धड़कन के साथ समाप्त होती है, तो 11 घंटे के साथ। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 165 नंबर सवाल 166 नंबर सवाल है, इनमें कौन सी कृति अज्ञे जी की नहीं है, अब नहीं पूछा गया, बताओ कौन सा होगा, तो ये पल्लव इनकी रचना नहीं है, इसलिए करेक्ट आंसर आपका ए हो जाएगा। चलिए 167 नंबर सवाल है, कौन सी कृति अज्ञे जी की है पूछा गया आप लोगों से, बताओ कौन सी है, तो नदी के द्वीप इन्हीं की रचना है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारे सामने 168 नंबर सवाल है, उत्तर प्रियदर्शी नाटक के नाटककार कौन है, तो अज्ञे जी है। करेक्ट आंसर आपका क्या होगा बच्चों, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए 169 नंबर सवाल को देखिए क्या कह रहा है। 169 नंबर सवाल है, शेखर एक जीवनी जो है ये किस विधा की कृति है, बताओ। 169 नंबर सवाल का जवाब बताओ।
द्वारा लिखा गया है। अगला प्रश्न 170 नंबर सवाल है, इनमें कौन सी कहानी गैंग्रीन का उल्लेख है? बताओ इनमें से कौन सी कहानी है जिसमें गैंग्रीन का उल्लेख है? तो वो रोज कहानी है जो कि अज्ञा जी के द्वारा लिखा गया है। आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों, अगला प्रश्न हमारे सामने 171 नंबर सवाल है, मालती किस कहानी की पात्रा है? मालती जो है ये रोज कहानी की पात्रा है। राइट आंसर आपका क्या होगा बच्चों? ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए। चलिए बी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न हमारे सामने, एक लेख और एक पत्र शीर्षक पाठ क्या है? अब हमारा स्टार्ट होता है 6 नंबर चैप्टर जिसका कि नाम है एक लेख और एक पत्र, जो कि भगत सिंह के द्वारा लिखा गया। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। ये एक प्रकार का ऐतिहासिक पत्र है। चलिए अगला प्रश्न को देखिए बच्चों, अगला प्रश्न हमारे सामने 173 नंबर सवाल है, एक लेख और एक पत्र की रचनाकार कौन है? एक लेख और एक पत्र की रचनाकार का नाम है भगत सिंह। क्या है बच्चों? भगत सिंह है। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं, अगला प्रश्न 174 नंबर सवाल है, भगत सिंह के पिताजी का क्या नाम था? भगत सिंह के पिताजी का नाम है सरदार किशन सिंह। क्या है बच्चों? भगत सिंह के पिताजी का नाम है सरदार किशन सिंह, याद रहेगा। 175 नंबर सवाल है, भगत सिंह का संपूर्ण परिवार क्या था? स्वाधीनता सेनानी था। क्या था बच्चा पार्टी? तो स्वाधीनता सेनानी था। राइट आंसर सी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न हमारे सामने है, अगला प्रश्न 176 नंबर सवाल है, भगत सिंह का जन्म कब हुआ था? भगत सिंह का जो जन्म हुआ था वो 28 सितंबर 1907 को हुआ था। तो राइट आंसर हमारा ए हो जाएगा। भगत सिंह का जो जन्म हुआ था वो 28 सितंबर 1907 को हुआ था। 177 नंबर सवाल हमारे सामने है, बताओ 177 नंबर सवाल है, भगत सिंह के चाचा जी का क्या नाम था? चाचा जी का नाम था अजीत सिंह। भगत सिंह के चाचा का नाम था अजीत सिंह, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। और पिताजी का नाम था सरदार किशन सिंह, दोनों को याद रखिएगा। 178 नंबर सवाल हमारे सामने है, 178 नंबर सवाल है, विद्यार्थी और राजनीति शीर्षक निबंध किसका लिखा हुआ है? विद्यार्थी और राजनीति भगत सिंह के द्वारा। नंबर सी को लगा लेते हैं। 179 नंबर सवाल देखिए क्या कर रहा है, 179 नंबर सवाल है कि आत्महत्या एक घृणित अपराध है, यह पूर्णतः कायरता का कार्य है, ये किसके द्वारा लिखा गया? तो ये भगत सिंह के द्वारा लिखा गया है। चलिए 180 नंबर सवाल को देखिए बच्चों, 180 नंबर सवाल है, भगत सिंह को फांसी कब दी गई थी? तो भगत सिंह को जो फांसी दिया गया था वो 23 मार्च 1931 को दिया गया था। राइट आंसर ए हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न को देखिए, अगला प्रश्न 181 नंबर सवाल है, चोरी चौरा कांड जो है ये कब हुआ था? 1922 में हुआ था। राइट आंसर बी हो जाएगा। चलिए 182 नंबर सवाल देखिए क्या करा बच्चों, 182 नंबर सवाल है कि प्रताप के संस्थापक संपादक कौन है? बताओ प्रताप के संस्थापक संपादक का जो नाम है वो है गणेश शंकर विद्यार्थी। ऑप्शन नंबर ए को लगाना है बच्चा पार्टी और आगे निकल लेना। चलिए अगला प्रश्न 183 नंबर सवाल है, मतवाला पत्रिका कहां से निकलती है? बताओ कलकत्ता से। कहां से बच्चों? कलकत्ता से। राइट आंसर डी हो जाएगा। जितने भी बच्चे नए नए जुड़े हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा बच्चा पार्टी। 184 नंबर सवाल देखिए क्या कर रहा है, 184 नंबर सवाल है, भगत सिंह प्रभावित थे किससे? कार्ल मार्क्स से। किससे बच्चों? कार्ल मार्क्स से। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चा पार्टी, अगला प्रश्न 185 नंबर सवाल है, मैं नास्तिक क्यों हूं, यह किसका लेख है? तो यह भगत सिंह का लेख है बच्चों। ऑप्शन नंबर ए को लगा लो। 186 नंबर सवाल को देखिए क्या कह रहा है, बंदी जीवन किसकी रचना है? तो बंदी जीवन रचना है सचिंद्रनाथ सान्याल की। बंदी जीवन सचिंद्रनाथ सान्याल की रचना है। 187 नंबर सवाल है क्या कह रहा है, देखिए 187 नंबर सवाल कह रहा है, भगत सिंह ने किसको पत्र लिखा है? तो सुखदेव को। भगत सिंह ने किसको? तो सुखदेव को पत्र लिखा है। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। 188 नंबर सवाल है, कुलबीर सिंह और कुलतार सिंह भगत सिंह के कौन थे? कुलबीर सिंह और कुलतार सिंह भगत सिंह के भाई थे भाई। ऑप्शन नंबर सी को लगा लो, सही हो जाएगा। चलिए लगा लो, सही हो जाएगा। चलिए 189 नंबर सवाल देखिए बच्चों, आंसर को लगाते चलिएगा। गणेश शंकर विद्यार्थी किस पत्र का संपादन करते थे? तो प्रताप का, जो कि हमने बताया था। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर है। 190 नंबर सवाल देखिए अब आपके सामने है, 190 नंबर सवाल है, भगत सिंह ने अपने मित्रों के साथ केंद्रीय असेंबली में बम कब फेंका था? बताओ जल्दी जल्दी से चैट सेक्शन में आंसर आना चाहिए। भगत सिंह ने अपने मित्रों के साथ केंद्रीय असेंबली में बम जो है कब फेंका था? 190 नंबर सवाल का जवाब लगा दो क्या होगा? ये फेंका था 8 अप्रैल 1929 को। चलिए 191 नंबर सवाल क्या कर रहा है, देखिए भगत सिंह ने कैसी मृत्यु को सुंदर कहा है? तो देश की सेवा के बदले दी गई फांसी को। राइट आंसर हमारा सी हो जाएगा। चलिए 192 नंबर सवाल देखिए क्या कर रहा है, पंजाब की भाषा तथा लिपि की समस्या किस लेखक की रचना है? ये भी भगत सिंह की रचना भाई। ऑप्शन नंबर ए को लगा लो, सही हो जाएगा। चलिए 193 नंबर सवाल को देखते हैं बच्चों क्या कर रहा है, भगत सिंह के माताजी का क्या नाम था? माताजी का जो नाम था विद्यावती था और पिताजी का नाम था सरदार किशन सिंह। दोनों याद रहेगा बच्चों। आगे बढ़ते हैं 194
194 नंबर सवाल क्या करा, देखिए 194 नंबर सवाल है, किस पाठ की उक्ति है कि केवल कष्ट सहकर ही देश की सेवा की जा सकती है। यह भी एक लेख और एक पत्र में आया हुआ है, तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए 195 नंबर सवाल है बच्चों, 195 नंबर सवाल है, किस पाठ की उक्ति है तो की विपत्तियां व्यक्ति को पूर्ण बनाने वाली होती है, किस पाठ की। यह भी एक लेख और एक पत्र में लिया गया, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए 196 नंबर सवाल देखिए बच्चों, 196 नंबर सवाल है, भगत सिंह के पिता और चाचा किसके सहयोगी थे, तो लाला लाजपत राय के। किसके बच्चों, लाला लाजपत राय के। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए 197 नंबर सवाल की ओर बढ़ते हैं, ये रहा हमारे सामने, निम्नलिखित में कौन सी रचना भगत सिंह की नहीं है। अब बताओ निम्नलिखित में कौन सी रचना है जो भगत सिंह की नहीं है, तो आप लगाओगे सर ये पुरानी हिंदुत्व गुलेरी जी की रचना है, तो ये कैसे हो सकता है, राइट आंसर डी हो जाएगा। चलिए 198 नंबर सवाल देखिए क्या कर रहा है, 198 नंबर सवाल है, अछूत समस्या किस लेखक की रचना है, ये भी भगत सिंह की रचना है, अछूत समस्या भगत सिंह की रचना है। चलिए 199 नंबर सवाल क्या करा बच्चों, 199 नंबर सवाल है, भगत सिंह का पैतृक गांव कहां है, तो खटकरला गांव पंजाब है, खटकरला पंजाब है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 199 नंबर सवाल का जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए 200 नंबर सवाल आपके सामने है, बताओ भगत सिंह की पहली गिरफ्तारी कब हुई थी। भगत सिंह की पहली गिरफ्तारी हुई थी मई 1927 में। कब हुई थी बच्चों, मई 1927 में। राइट आंसर सी हो जाएगा। चलिए 201 नंबर सवाल को देखिए बच्चा पार्टी, 201 नंबर सवाल है, डॉन ब्रिन की आत्मकथा का अनुवाद जो है ये किसने किया था। डॉन ब्रिन की आत्मकथा का अनुवाद जो है किसके द्वारा किया गया, भगत सिंह के द्वारा किया गया। हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। 202 नंबर सवाल देखिए बच्चों, ओ सदानीरा शीर्षक पाठ किस विद्या के अंतर्गत आता है। अब हमारा स्टार्ट होता है चैप्टर नंबर 7 जिसका की नाम है ओ सदानीरा। एक प्रकार का निबंध है जिसके निबंधकार का नाम है जगदीश चंद्र माथुर, एक प्रकार का निबंध है। राइट आंसर ए हो जाएगा। 203 नंबर सवाल क्या करा बच्चों, ओ सदानीरा शीर्षक निबंध के निबंधकार कौन है, तो जगदीश चंद्र माथुर हो जाएगा, बी हो जाएगा। 204 नंबर सवाल देखिए क्या करा, जगदीश चंद्र माथुर का जन्म कब हुआ था, बताओ जगदीश चंद्र माथुर जी का जो जन्म हुआ था वो कब हुआ था, बताओ जल्दी जल्दी से चैट करके फटाफट से। यह हुआ था 16 जुलाई 1917 को। चलिए 205 नंबर सवाल को देखिए क्या कर रहा है, आपके सामने है कि जगदीश चंद्र माथुर का निधन कब हुआ था, बताओ 205 का। यह हुआ था 14 मई 1978 को। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न हमारे सामने 206 नंबर सवाल है, गांधी जी चंपारण में कब आए थे, अप्रैल 1917 में। चलिए 207 नंबर सवाल है, 207 नंबर सवाल हमारे सामने है, कुछ इस प्रकार का है, बताओ बहुजन संप्रेषण के माध्यम पुस्तक किसने लिखी है, तो जगदीश चंद्र माथुर ने। बहुजन संप्रेषण के माध्यम पुस्तक जगदीश चंद्र माथुर के द्वारा लिखा गया है। 208 नंबर सवाल है बच्चा पार्टी, 208 नंबर सवाल है, ओ मेरे सपने क्या है। ओ मेरे सपने जो है ये जगदीश चंद्र माथुर के द्वारा लिखा गया एक प्रकार का क्या है, नाटक है। राइट आंसर डी हो जाएगा। 209 नंबर सवाल क्या कर रहा है, देखिए गौतम बुद्ध का आविर्भाव कब हुआ था, 2500 वर्ष पहले। कब हुआ था बच्चों, 2500 वर्ष पहले। 209 का करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। 210 नंबर सवाल है, राजा हरि सिंह देव को किसका मुकाबला करना पड़ा था। राजा हरि सिंह देव को किसका मुकाबला करना पड़ा था, तो गयासुद्दीन तुगलक का। राइट आंसर आपका क्या होगा बच्चों, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 211 नंबर सवाल को देखिए क्या कर रहा है, 211 नंबर सवाल है कि कोणार्क नाटक के नाटककार कौन है, ये भी है जगदीश चंद्र माथुर। कौन है बच्चों, जगदीश चंद्र माथुर। आपका सही आंसर ए हो जाएगा। 212 नंबर सवाल है, 10 तस्वीरें के रचनाकार कौन है, ये भी है जगदीश चंद्र माथुर। आगे बढ़ते हैं बच्चों, अगला प्रश्न हमारे सामने है, फटाफट से कर लेते हैं। 213 नंबर सवाल है, ओ सदानीरा निबंध किस पुस्तक से लिया गया है, ये लिया गया है किससे, बोलते क्षण से, जो कि जगदीश चंद्र माथुर के द्वारा लिखा गया। 214 नंबर सवाल कह रहा है कि जगदीश चंद्र माथुर ने किस विश्वविद्यालय से एमए उत्तीर्ण किया था, बताओ जगदीश चंद्र माथुर ने किस विश्वविद्यालय से एमए उत्तीर्ण किया था। 214 नंबर सवाल का जवाब क्या लगाओगे आप सब, तो बता दो ये क्या था, इलाहाबाद विश्वविद्यालय से। राइट आंसर ए हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न हमारे सामने है, 215 नंबर सवाल, चंपारण में धांगर जो है ये कहां से आए थे, बताओ ये आए थे छोटा नागपुर से। कहां से आए थे बच्चा पार्टी, छोटा नागपुर से। 216 नंबर सवाल की ओर बढ़े बच्चा पार्टी, 216 नंबर सवाल है, तीन कठिया प्रथा का संबंध किससे, तो नील की खेती से। आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। 217 नंबर सवाल को देखते हैं, 217 नंबर सवाल है, पंडई नदी जो है ये कहां तक जाती है, बताओ 217 नंबर सवाल का जवाब बताओ, पंडई नदी जो है ये कहां तक जाती है, तो यह जाती है भिखना थोड़ी तक। राइट आंसर ए हो जाएगा। चलिए 218 नंबर सवाल है, बराज कहां बन रहा था, बताओ 218 नंबर सवाल है कि बराज जो है ये कहां बन रहा था, तो भौसा लोटन में। राइट आंसर डी हो जाएगा। ये कहां बन रहा था, तो भोटन में। राइट आंसर डी हो जाएगा।
119 नंबर सवाल है कि अम्रपाली ने तथागत को क्या सौंपा था, तो आम्रवन। क्या सौंपा था बच्चा पार्टी, आम्रवन। राइट आंसर बी हो जाएगा। 120 नंबर सवाल को देखिए क्या कह रहा है। 220 नंबर सवाल है, मठ के महंत ने गांधी जी को कहां शरण दी, बताओ। मठ के महंत ने गांधी जी को कहां शरण दी थी, एक महुए के पेड़ के नीचे। राइट आंसर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारे सामने 221 नंबर सवाल है, वैशाली महोत्सव का बीजारोपण किसने किया था, यह किया था जगदीश चंद्र माथुर ने। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा बच्चों। चलिए 222 नंबर सवाल को देखिए क्या कर रहा है, कौन सी कृति माथुर जी की नहीं है, नहीं है पूछा गया आप लोगों से बच्चों, लगा दो रेशमी टाई इनकी रचना नहीं है, तो क्या लगाओगे। 222 नंबर सवाल का जो सही जवाब होगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 223 नंबर सवाल को देखिए क्या कर रहा है, 223 नंबर सवाल है, कौन सी कृति माथुर जी की है, अब है पूछा गया आप लोगों से, तो ये भोर का तारा जो रचना है 223 का राइट आंसर हमारा क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 224 नंबर सवाल को देखते हैं, बोलते क्षण किस साहित्यिक विधा की कृति है, बोलते क्षण जो रचना है ये एक प्रकार का निबंध संग्रह है। क्या होगा बच्चों, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है, जो कि जगदीश चंद्र माथुर के द्वारा लिखा गया है। 225 नंबर सवाल है, ओस दानिरा किसको निमित्त बनाकर लिखा गया है, ओस दानिरा जो चैप्टर है ये गंडक नदी को निमित्त बनाकर लिखा गया और ये जगदीश चंद्र माथुर की रचना है। चलिए 226 नंबर सवाल को देखिए बच्चों। 226 नंबर सवाल है, थारन शब्द किस शब्द से विकसित है, थार शब्द से। क्या बच्चों, थार शब्द से। राइट आंसर भी हो जाएगा। चलिए 227 नंबर सवाल है, गांधी जी को महुए के पेड़ के नीचे जगह किसने दी थी, तो मठ के महंत ने। राइट आंसर सी हो जाएगा। चलिए 228 नंबर सवाल है बच्चों। 228 नंबर सवाल है, जगदीश चंद्र माथुर को कौन सा पुरस्कार दिया गया था, कौन सा दिया गया था, मैं बता दूं जगदीश चंद्र माथुर को विद्या वारिधि की उपाधि भी दी गई थी, कालिदास अवार्ड भी और बिहार राजभाषा पुरस्कार, इनमें से सभी हो जाएगा। 228 नंबर सवाल का जवाब हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 229 नंबर सवाल देखिए क्या कर रहा है, गगन सवारी नाटक का प्रकाशन वर्ष कब है, 229 नंबर सवाल का जवाब बता दो, तो यह हुआ था 1958 में प्रकाशित। राइट आंसर सी हो जाएगा और यह जगदीश चंद्र माथुर के द्वारा लिखा गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारे सामने 230 नंबर सवाल है, परंपराशील नाट्य पुस्तक किसने लिखी है, परंपराशील जगदीश चंद्र माथुर के द्वारा लिखा गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारे सामने 231 नंबर सवाल है, चंपारण में गांधी जी के चमत्कार की कथा किसने लिखी है, बताओ। चंपारण में गांधी जी के चमत्कार की कथा किसने लिखी है, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने। राइट आंसर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारे सामने 232 नंबर सवाल है, सिपाही की मां पाठ क्या है। अब हमारा चैप्टर नंबर 8 स्टार्ट होता है जिसका नाम है सिपाही की मां और यह एक प्रकार का एकांकी है जिसके एकांकीकार का नाम है मोहन राकेश। देखो सिपाही की मां पाठ क्या है, तो एकांकी है जिसके एकांकीकार का नाम मोहन राकेश है। चलिए 233 नंबर सवाल क्या कह रहा है, सिपाही की मां एकांकी के एकांकीकार कौन है, सिपाही की मां एकांकी के एकांकीकार का नाम है मोहन राकेश, बस सही हो जाएगा। चलिए 234 नंबर सवाल कर रहा है, मोहन राकेश का जन्म कब हुआ था, मोहन राकेश का जन्म हुआ था 8 जनवरी 1925 को। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। चलिए अगला प्रश्न को देखिए, मोहन राकेश का निधन कब हुआ था, 3 दिसंबर 1972 को। राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। चलिए 236 नंबर सवाल है बच्चा पार्टी। 236 नंबर सवाल है, नाटक के क्षेत्र में जयशंकर प्रसाद के बाद की सबसे बड़ी प्रतिभा कौन माने जाते हैं, तो मोहन राकेश माने जाते हैं बच्चा पार्टी। ऑप्शन नंबर बी को लगा लो। चलिए 237 नंबर सवाल कह रहा है कि मोहन राकेश किस आंदोलन के प्रमुख हस्ताक्षर थे, नई कहानी आंदोलन के। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। 238 नंबर सवाल देखिए बच्चों, 238 नंबर सवाल है, मोहन राकेश का जन्म स्थान कहां है, जंडी वाली गली अमृतसर में। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। चलिए 239 नंबर सवाल को देखते हैं क्या कर रहा है, मोहन राकेश रचित नाटक संग्रह कौन सा है, मोहन राकेश के द्वारा रचित नाटक संग्रह का नाम है आषाढ़ का एक दिन। चलिए 240 नंबर सवाल है बच्चों, 240 नंबर सवाल है, रंगून कहां है, वर्मा में है। कहां है बच्चा पार्टी, वर्मा में है, लगा लो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। और एक बार सभी बच्चे क्लास को लाइक वाइक कर दिया करो बच्चा पार्टी, चैनल पे पहली बार जुड़े तो सब्सक्राइब कर लो डेली क्लास करने के लिए। डेली क्लास का हमारा जो टाइम होता है वो 7 बजे, शाम के 7 बजे होता है और शाम के 8 बजे होता है, दोनों क्लास को ज्वाइन करो, एकदम मस्ती में पढ़ाई करना। चलिए 241 नंबर सवाल कर रहा है बच्चा पार्टी। 241 नंबर सवाल है, सिपाही की मां एकांकी जो है ये किस एकांकी संग्रह से लिया गया, तो ये लिया गया अंडे के छिलके तथा अन्य एकांकी से। राइट आंसर डी हो जाएगा। चलिए 242 नंबर सवाल को देखते हैं, मोहन राकेश की एकांकी का शीर्षक कौन सा है, मोहन राकेश की एकांकी का शीर्षक है जिसका नाम है सिपाही की मां। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारे सामने 243 नंबर सवाल है, मुन्नी और मानक की मां का क्या नाम है, मुन्नी और मानक के नाम है बिस्नी। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, माता जी का नाम बिस्नी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 244 नंबर सवाल को देखिए क्या कर रहा है, 244 नंबर सवाल है, सिपाही की एकांकी में कुंती जो है ये कौन है, सिपाही की मां एकांकी में कुंती जो है ये परुसिन है। राइट आंसर सी हो जाएगा। 245 नंबर सवाल को देखते हैं बच्चों,
रवेश क्या होता है? तो मोटे सूत की बुनी चादर होती है। राइट आंसर हमारा करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। 246 नंबर सवाल देखिए क्या करना। मुन्नी कौन थी? तो बिस्नी की बेटी थी। मुन्नी कौन थी बच्चा पार्टी? बिस्नी की बेटी थी। राइट आंसर हमारा करेक्ट हो जाएगा। चलिए 247 नंबर सवाल है। मोहन राकेश के बचपन का क्या नाम था? मदन मोहन गुगलानी। किसमें दिया गया? मदन मोहन गुगलानी। हमारा राइट आंसर ए हो जाएगा। 248 नंबर सवाल है हमारे सामने। 248 नंबर सवाल है। मोहन राकेश के पिता पेशे से क्या थे? मोहन राकेश के पिता जो पेशे से थे वो क्या थे? 248 नंबर सवाल का जवाब जल्दी जल्दी से बता दो बच्चा पार्टी। ये थे वकील। क्या थे बच्चों? वकील थे। राइट आंसर बी हो जाएगा। आगे बढ़ते अगला प्रश्न हमारे सामने 249 नंबर सवाल है। न आने वाला कल जो है किनकी रचना है? तो मोहन राकेश की रचना है। न आने वाला कल मोहन राकेश की रचना है। 250 नंबर सवाल का रहा देखिए। 250 नंबर सवाल है। निम्नलिखित में कौन सी रचना मोहन राकेश की है पूछा गया आप लोगों से, बताओ कौन सा है? आषाढ़ का एक दिन, आधे अधूरे, लहरों के राजा, ये सारे के सारे इन्हीं की रचना है। करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। 251 नंबर सवाल को देखिए क्या कर रहा है। निम्नलिखित में कौन सी रचना मोहन राकेश की नहीं है? अब नहीं है पूछा गया, तो ये उर्वशी तो दिनकर जी की रचना, ये यहाँ कहां से घुस गया? चलिए 252 नंबर सवाल देखिए क्या कर रहा है। फौलाद का आकाश कहानी संग्रह का प्रकाशन वर्ष कब है? फौलाद का आकाश जो रचना है इसका प्रकाशन वर्ष बता दो। 252 नंबर सवाल, और यह 1972 में प्रकाशित हुआ था। हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। बहुत अच्छे, चलिए ऑप्शन नंबर सी ही लगाए हो बच्चा पार्टी, सही हो जाएगा। चलिए 253 नंबर सवाल को देखिए क्या कर रहा है। 253 नंबर सवाल है। मुन्नी किस दिन मानक की चिट्ठी आने का भविष्यवाणी करती है? तो मंगलवार को। कब? मंगलवार को। राइट आंसर डी हो जाएगा। चलिए 254 नंबर सवाल को देखिए बच्चा पार्टी। 254 नंबर सवाल है कि किस पाठ में यह उदाहरण आया है कि फौजी वहां लड़ने के लिए है, वे भाग नहीं सकते और जो फौज छोड़कर भागता है उसे गोली मार दी जाती है। बताओ, ये आया है सिपाही की मां चैप्टर में। राइट आंसर सी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न हमारे सामने है। 255 नंबर सवाल है। मोहन राकेश किस सदी के प्रमुख कथाकार एवं नाटककार थे? बताओ, मोहन राकेश किस सती के प्रमुख कथाकार एवं नाटककार थे? 255 नंबर सवाल का जवाब बता दो। ये थे 20वीं सदी के। राइट आंसर डी हो जाएगा। और चंद्रदास शर्मा गुलेरी भी 20वीं सदी के। चलिए 256 नंबर सवाल है। सिपाही की मां शीर्षक पाठ में हड्डियों का चलता फिरता ढांचा कौन है? तो दीनू कुम्हार है भाई। ऑप्शन नंबर बी को लगा लो। चलिए 257 नंबर सवाल को देखिए। 257 नंबर सवाल है। निम्नलिखित में बिस्नी की पड़ोसिन कौन है? बिस्नी की पड़ोसिन जो है उसका नाम है कुंती। ये तो हमें अभी बताया। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारे सामने 258 नंबर सवाल है। प्रगीत और समाज क्या है? अब हमारा स्टार्ट होता है 9th चैप्टर नंबर 9th, जिसका नाम है प्रगीत और समाज। और ये एक प्रकार का निबंध है जिसके निबंधकार का नाम है नामवर सिंह। देखो एक प्रकार का निबंध है हमारा। राइट आंसर ए हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 259 नंबर सवाल है। प्रगीत और समाज निबंध के निबंधकार कौन है? तो नामवर सिंह जी है भाई, जो कि अभी हमने बताया। राइट आंसर सी हो जाएगा। 260 नंबर सवाल हमारे सामने है। 260 नंबर सवाल है। नामवर सिंह का जन्म कब हुआ था? बताओ, नामवर सिंह का जन्म हुआ था 28 जुलाई 1927 को। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। 261 नंबर सवाल हमारे सामने है कि नामवर सिंह का जन्म स्थान कहां है? जन्म स्थान पूछा गया किसका? तो नामवर सिंह का जीयनपुर वाराणसी उत्तर प्रदेश। कहां है बच्चों? जीयनपुर वाराणसी उत्तर प्रदेश। राइट आंसर बी हो जाएगा। 262 नंबर सवाल है। 262 नंबर सवाल कह रहा है कि नामवर सिंह के माताजी का क्या नाम था? नामवर सिंह के माताजी का नाम आपसे पूछा गया है। लगा दो क्या होगा इसका सही जवाब? वागेश्वरी। राइट आंसर आपका 262 का ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए 263 नंबर सवाल को देखिए बच्चों। 263 नंबर सवाल है। नामवर सिंह के पिताजी का क्या नाम था? पिताजी का नाम आपसे पूछा गया तो नागर सिंह था। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 264 नंबर सवाल है। आलोचना त्रैमासिक के प्रधान संपादक कौन थे? नामवर सिंह जी थे। आलोचना त्रैमासिक के प्रधान संपादक का नाम है नामवर सिंह। ऑप्शन नंबर सी को लगा लो। चलिए आगे बढ़ते हैं। 265 नंबर सवाल है कि कविता के नए प्रतिमान के लेखक कौन है? कविता के नए प्रतिमान के लेखक का नाम है नामवर सिंह। क्या है बच्चों? नामवर सिंह है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न 266 नंबर सवाल है। नामवर सिंह को साहित्य अकादमी का पुरस्कार कब दिया गया था? 1971 ईस्वी में। और किस रचना के लिए? तो कविता के नए प्रतिमान के लिए नामवर सिंह को साहित्य अकादमी का पुरस्कार दिया गया था 1971 ईस्वी में। याद रहेगा बच्चों। चलिए आगे बढ़ते हैं। 267 नंबर सवाल देखिए क्या कह रहा है। नामवर सिंह को किस रचना के लिए साहित्य अकादमी का पुरस्कार दिया गया था? अभी हमने बताया कविता के नए प्रतिमान के लिए। और कब दिया गया था? 1971 ईस्वी में। याद रहेगा। चलिए 268 नंबर सवाल हमारे सामने है। प्रगीत और समाज निबंध किस निबंध संग्रह से लिया गया है? प्रगीत और समाज जो है ये किस निबंध संग्रह से लिया गया है? वाद विवाद संवाद से लिया गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। 269 नंबर सवाल है। 269 नंबर सवाल है। नामवर सिंह
प्रधान संपादक थे किसके, तो आलोचना त्रैमासिक के प्रधान संपादक थे। राइट आंसर डी हो जाएगा। 270 नंबर सवाल देखिए क्या करा बच्चों, 270 नंबर सवाल है, निम्नलिखित में कौन सी रचना नामवर सिंह की है पूछा गया आप लोगों से। कविता के नए प्रतिमान है, वाद विवाद संवाद है और अपभ्रंश का योग, ये तीनों रचना इन्हीं की रचना। ऑप्शन नंबर डी को लगाओ, इनमें से सभी हो जाएगा। 271 नंबर सवाल कह रहा है, देखिए 271 नंबर सवाल है, निम्नलिखित में कौन सी रचना नामवर सिंह की नहीं है। अब नहीं है पूछा गया आप लोगों से, बताओ ये जानवर और जानवर तो मोहन राय की रचना, ये बीच में ऐसे कैसे घुस जाएगा। ऑप्शन डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। चलिए 272 नंबर सवाल है, हिंदी के विकास में अपभ्रंश का योग पुस्तक किसने लिखी है, यह भी लिखा है नामवर सिंह साहब ने। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए 273 नंबर सवाल क्या कर रहा है, देखिए 273 नंबर सवाल है, नामवर सिंह ने किस विषय में पीएचडी की उपाधि प्राप्त किया, बताओ नामवर सिंह जो है वो किस विषय में पीएचडी की उपाधि प्राप्त की है, यह क्या पृथ्वीराज रासो की भाषा में। करेक्ट आंसर हमारा ए हो जाएगा। 274 नंबर सवाल कह रहा है कि लिरिक का पर्याय क्या होता है, लिरिक का पर्याय होता है प्रगीत। क्या होता है बच्चों, प्रगीत होता है। करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। 275 नंबर सवाल की ओर बढ़िए बच्चों। 275 नंबर सवाल है, किसने कहा है प्रबंध काव्य मानव जीवन का एक पूर्ण दृश्य होता है, ये किसने कहा है, बताना है आपको कि प्रबंध काव्य जो है ये मानव जीवन का एक पूर्ण दृश्य होता है। 275 नंबर सवाल का जवाब क्या लगाओगे आप लोग, तो मैं बता दूं ये जो कहा है, ये कहा है हमारे आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। राइट आंसर क्या होगा, 275 नंबर सवाल का जवाब सही हो जाएगा। चलिए 276 नंबर सवाल कह रहा है, देखिए 276 नंबर सवाल है, नामवर सिंह के गुरु कौन थे, तो ये था हजारी प्रसाद द्विवेदी भाई। ऑप्शन नंबर बी को लगा लो, करेक्ट हो जाएगा। 277 नंबर सवाल कह रहा है कि 277 नंबर सवाल हमारे सामने है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल के काव्य सिद्धांत का आदर्श काव्य कैसा है, बताओ कौन सा, गीति काव्य है, मुक्तक काव्य है, प्रबंध काव्य है या फिर इनमें से कोई नहीं। 277 नंबर सवाल का जवाब क्या होगा, यह हो जाएगा प्रबंध काव्य। राइट आंसर सी हो जाएगा। 278 नंबर सवाल कह रहा है हमारे सामने है कि नामवर सिंह 1970 में किस विश्वविद्यालय में हिंदी विभाग के अध्यक्ष के अध्यक्ष पद पर प्रोफेसर पर नियुक्त हुए थे, बताओ 278 नंबर सवाल का जवाब ये हुए थे जोधपुर विश्वविद्यालय। क्या होगा बच्चा पार्टी लगा दो, 278 नंबर सवाल का जवाब एक बार सभी बच्चे का आना चाहिए, ये थे जोधपुर विश्वविद्यालय के। राइट आंसर डी हो जाएगा। चलिए 279 नंबर सवाल क्या कर रहा है, 279 नंबर सवाल है, नामवर सिंह की कौन सी रचना, इतना आसान, प्रगीत और समाज, जो कि एक प्रकार का निबंध है। चलिए 280 नंबर सवाल को देखते हैं, ये रहा हमारे सामने, बताओ 280 नंबर सवाल है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल को किससे शिकायत थी, बताओ ये आधुनिक कविताओं से। राइट आंसर बी हो जाएगा। चलिए 281 नंबर सवाल को देखते हैं बच्चा पार्टी। 281 नंबर सवाल है, 20वीं सदी में प्रगीतात्मकता का दूसरा उन्मेषण कैसे हुआ था, तो रोमांटिक उत्थान के साथ। राइट आंसर हमारा बी हो जाएगा। चलिए 282 नंबर सवाल हमारे सामने है, बता दो नामवर सिंह के ललित निबंध का नाम क्या है, प्रगीत और समाज है। बताओ ललित निबंध का नाम आपसे पूछा गया तो यह है बकलम खुद। क्या है बच्चों, बकलम खुद। 282 नंबर सवाल का जवाब ए हो। 283 नंबर सवाल है और हमारा चैप्टर नंबर स्टार्ट होता है अगला, जूठन है। देखो जूठन चैप्टर एक प्रकार का आत्मकथा है जो कि ओम प्रकाश वाल्मीकि जी के द्वारा लिखा गया है और यह एक प्रकार का आत्मकथा है, आपको पता है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 284 नंबर सवाल कह रहा है कि जूठन शीर्षक आत्मकथा के लेखक कौन है, अभी हमने बताया कि ओम प्रकाश वाल्मीकि है। करेक्ट आंसर हमारा सी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 285 नंबर सवाल है, ओम प्रकाश वाल्मीकि का जन्म कब हुआ था, बता दो बच्चा पार्टी। ओम प्रकाश वाल्मीकि का जन्म हुआ था 30 जून 1950 को हुआ था। क्या बच्चों, ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। 286 नंबर सवाल देखिए क्या कर रहा है, 286 नंबर सवाल का रहा है, देखिए ओम प्रकाश वाल्मीकि का जन्म स्थान कहाँ है, बता दो जल्दी जल्दी से फटाफट से बच्चा पार्टी। ओम प्रकाश वाल्मीकि का जन्म स्थान जो है वो कहाँ है, तो आपको पता होगा यह है बरला मुजफ्फरनगर उत्तर प्रदेश। कहाँ है बच्चा पार्टी, बरला होगा या फिर सरला होगा, एक बार लगा दो। 286 नंबर सवाल का जवाब फटाफट से बच्चा पार्टी, तो बरला ही होगा। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर। 286 नंबर सवाल का जवाब आप लगाओगे, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 287 नंबर सवाल क्या कर रहा है देखते हैं। ओम प्रकाश वाल्मीकि के माता जी का क्या नाम था, मकुंदी देवी। क्या था बच्चों, मकुंदी देवी था। राइट आंसर डी हो जाएगा। चलिए 288 नंबर सवाल को देखिए क्या कर रहा है। 288 नंबर सवाल है, ओम प्रकाश वाल्मीकि के पिताजी का क्या नाम था, तो छोटन लाल। क्या था बच्चों, छोटन लाल था। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारे सामने है, अगला प्रश्न देखिए, ओम प्रकाश वाल्मीकि को कौन सा पुरस्कार नहीं दिया गया था भाई, ये भारत रत्न इनको नहीं दिया गया था। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। 290 नंबर सवाल देखिए क्या कर रहा है,
290 नंबर सवाल है, ओम प्रकाश वाल्मीकि को डॉक्टर अंबेडकर राष्ट्रीय पुरस्कार कब दिया गया था? ओम प्रकाश वाल्मीकि को डॉक्टर अंबेडकर राष्ट्रीय पुरस्कार 1993 में दिया गया था। राइट आंसर ये हो जाएगा। 291 नंबर सवाल हमारे सामने है, निम्नलिखित में कौन सी रचना ओम प्रकाश वाल्मीकि की है पूछा गया आप लोगों से। ये है दलित साहित्य का सौंदर्य शास्त्र, सदियों का संताप और अब और नहीं, इनमें से सभी हो जाएगा। राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अच्छे से क्लास को देखना बच्चा पार्टी, ये जितना भी मैं बताया हूं इसको जरूर याद रखिएगा, ये तीनों रचना इंपॉर्टेंट है। ओके चलिए 292 नंबर सवाल हमारे सामने है। 292 नंबर सवाल हमारे सामने कुछ इस प्रकार का है कि सलाम कहानी संग्रह के लेखक कौन है? ये भी ओम प्रकाश वाल्मीकि है और ये रचना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन नंबर ए को लगा लो और याद रखना। चलिए 293 नंबर सवाल कह रहा है कि घुसपैठिए पाठ की कौन सी विधा है? घुसपैठिए जो रचना है ये पाठ की कौन सी विधा है, ये पूछा गया है। ये है कहानी संग्रह। क्या है बच्चों? कहानी संग्रह। 294 नंबर सवाल हमारे सामने कह रहा है कि ओम प्रकाश वाल्मीकि को परिवेश सम्मान कब दिया गया था? 1995 में। कब बच्चा पार्टी? 1995 में। राइट आंसर बी हो जाएगा। चलिए 295 नंबर सवाल को देखते क्या करा है। जूठन शीर्षक पाठ में स्कूल के हेडमास्टर का क्या नाम था? जूठन शीर्षक पाठ में स्कूल के हेडमास्टर का नाम था कलीराम। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। 296 नंबर सवाल है कि मेघदूत नामक नाट्यशाला जो है ये स्थापित कहाँ हुई? बताओ मेघदूत नामक नाट्यशाला जो ये कहाँ स्थापित हुई? तो महाराष्ट्र में। राइट आंसर सी हो जाएगा। 297 नंबर सवाल हमारे सामने कह रहा है कि ओम प्रकाश वाल्मीकि ने किस नाट्यशाला की स्थापना की थी? बताओ ओम प्रकाश वाल्मीकि ने किस नाट्यशाला की स्थापना की थी? तो मेघदूत नामक नाट्यशाला की। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, याद रखिएगा बच्चों। चलिए 298 नंबर सवाल है कि जूठन शीर्षक पाठ में लेखक की मां किसके यहाँ काम करती थी? तो बता दो ये क्या होगा। 298 नंबर सवाल का जवाब ये करती थी ब्रह्मदेव तगा के घर। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 299 नंबर सवाल को देखिए क्या कर रहा है। जूठन में चित्रण हुआ किसका? ये किसका हुआ बता दो, इसका क्या होगा? इसका सही जवाब 299 नंबर सवाल का जवाब ये हुआ सामाजिक विषमता का। राइट आंसर भी हो जाएगा। एंड 300 नंबर सवाल हमारे सामने आ चुका है। देखो बच्चा पार्टी मुझे लगता है कि 1 घंटा अभी हो गया होगा, शायद हुआ भी नहीं होगा, और हमारा 300 ऑब्जेक्टिव रेडी हो चुका है। अब और नहीं वाल्मीकि की कैसी कृति है, अब और नहीं वाल्मीकि जी की कैसी कृति है ये पूछा गया आप लोगों से। 300 नंबर सवाल का जवाब बता दो। यह एक प्रकार का कविता है। ऑप्शन नंबर बी को लगाओ। अब बच्चा पार्टी एक बार क्लास को लाइक कर दो, फिर आगे बढ़ते हैं 301 नंबर सवाल, क्योंकि हमें पूरा गद्य खंड को खत्म करना है, मतलब खत्म करके ही रुकना है। चलिए 301 नंबर सवाल हमारे सामने है। 301 नंबर सवाल देखिए क्या कर रहा है। 301 नंबर सवाल है कि कौन सा मास्टर है वो जो मेरे लड़के से झाड़ू लगवावे है, और ये लेखक के पिताजी कहते हैं वो स्कूल में जाके, तो कौन सा हो जाएगा? लेखक के पिताजी का ये कथन है। राइट आंसर सी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न 302 नंबर सवाल है कि सुरेंद्र सिंह किसका पोता था? तो ये था सुखदेव सिंह त्यागी का। किसका था बच्चा पार्टी? सुखदेव सिंह त्यागी का पोता था। राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए आगे बढ़ते हैं। 303 नंबर सवाल है ओम प्रकाश वाल्मीकि की कौन सी रचना बताओ। ओम प्रकाश वाल्मीकि की कौन सी रचना है? तो जूठन है, क्योंकि हमने पढ़ा है कि जूठन एक प्रकार का आत्मकथा है और ओम प्रकाश वाल्मीकि के द्वारा लिखा गया। चलो बच्चा पार्टी आगे बढ़े। चलिए 304 नंबर सवाल हमारे सामने कह रहा है कि ओम प्रकाश वाल्मीकि की कविता संकलन कौन कौन से है? बताओ ओम प्रकाश वाल्मीकि की कविता संकलन जो है वो कौन कौन से है? 304 नंबर सवाल का जवाब बता दो। यह हो जाएगा सदियों का संताप, बस बहुत हो चुका, अब और नहीं, ये सारे सारी कविता संकलन ही है। चलिए 305 नंबर सवाल को देखते क्या कर रहा है। 305 नंबर सवाल और आपके सामने कुछ इस प्रकार का है कि मुंशी जी कौन थे? तो लेखक के पिताजी जो थे वो लेखक को प्यार से मुंशी जी बोलते थे, यानी कि किसको? तो लेखक को। हमारा सही आंसर होगा लेखक जी मुंशी जी थे। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। 306 नंबर सवाल देखिए क्या कर रहा है। 10 मवेशी वाले घर से साल भर में कितना सेर अनाज मिलता था? किसको? बताओ किसको मिलता था? एक बार लगा दो चैट सेक्शन में। 306 नंबर सवाल का जवाब लगा दो। ये 25 सेर अनाज मिलता था। किसको बच्चा पार्टी? वो ओम प्रकाश वाल्मीकि जी को, ये उसमें जो रोल निभाया। चलिए आगे बढ़ते हैं। 307 नंबर सवाल हमारे सामने है। 307 नंबर सवाल हमारे सामने है। लेखक की बहन का नाम क्या है? लेखक की बहन का नाम क्या है? ये ओम प्रकाश वाल्मीकि कहने का अर्थ है कि लेखक की बहन का क्या नाम था? तो बता दो माया, छाया, जाया या फिर काया, क्या था? बता दो 307 नंबर सवाल का जवाब। तो ये था माया। क्या था बच्चों? माया नाम था। चलिए 308 नंबर सवाल है। 308 नंबर सवाल है 2004 में ओम प्रकाश वाल्मीकि को कौन सा पुरस्कार मिला था? 2004 ईस्वी में ओम प्रकाश वाल्मीकि को कौन सा पुरस्कार मिला था? न्यू इंडिया बुक पुरस्कार। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 309 नंबर सवाल देखिए क्या कर रहा है। ओम प्रकाश वाल्मीकि का निधन कब हुआ था? निधन मतलब मृत्यु। कब हुआ था बच्चों? लगा दो 309 नंबर सवाल का जवाब। तो यह हुआ था 17 नवंबर 2013 में। चलिए आगे
आगे बढ़ते हैं 310 नंबर सवाल आपके सामने है। ये रहा प्रश्न, जसवीर और जनेसर लेखक के कौन थे? भाई थे। जसवीर और जनेसर लेखक के भाई थे। 311 नंबर सवाल है बच्चों, 311 नंबर सवाल है। ओम प्रकाश वाल्मीकि हिंदी में किस आंदोलन से जुड़े महत्वपूर्ण रचनाकार है? बताओ 311 नंबर सवाल का जवाब तो ये है दलित आंदोलन के, क्योंकि दलित साहित्य के लेखक का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते, अगला प्रश्न हमारे सामने है। 312 नंबर सवाल है। ओम प्रकाश वाल्मीकि को प्यार से मुंशी जी कौन कहता था? देखो एक ही प्रश्न को कितना बार पूछ सकता है, वही मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं। तो ये लेखक के पिताजी ने कहा था। चलिए 313 नंबर सवाल हमारे सामने है। बताओ 313 नंबर सवाल है। हंसते हुए मेरा अकेलापन शीर्षक पाठ क्या है? तो एक प्रकार का डायरी है। अब हमारा नेक्स्ट चैप्टर होता है जो कि मल्य जी की रचना है, एक प्रकार का डायरी है। चलिए 314 नंबर सवाल हमारे सामने कि हंसते हुए मेरा अकेलापन के लेखक कौन है? ये हमारा शायद 11 नंबर चैप्टर स्टार्ट होने वाला। देखो हंसते हुए मेरा अकेलापन जो ये मल्य जी के द्वारा लिखा गया, हमारा करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। 315 नंबर सवाल को देखते हैं बच्चा पार्टी। 315 नंबर सवाल है। जख्म पर धूल शीर्षक कविता किसकी रचना? बताओ जख्म पर धूल शीर्षक कविता जो है किनकी रचना? बच्चा पार्टी लगा दो चैट सेक्शन में आंसर। तो आज जो है लैपटॉप का चार्ज भी थोड़ा ये हो चुका है, लेकिन कोई बात नहीं, हम लोगों को करना है धीरे धीरे। देखो जख्म पर धूल शीर्षक कविता किनकी रचना? तो ये मल्य जी की रचना है। हमारा सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, याद रखिएगा आप लोग। चलिए 316 नंबर सवाल है बच्चा पार्टी। 316 नंबर सवाल है। निम्नलिखित में कौन सी रचना मल्य जी की नहीं है? बताओ मल्य जी की कौन सी रचना नहीं है? तो आपको पता होगा कौन सी नहीं है, एक बार बता दो। 316 नंबर सवाल का जवाब आपको पता हो, ये जानवर जानवर मोहन राकेश जी की रचना है। राइट आंसर डी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न हमारे सामने है। 317 नंबर सवाल। मल्य जी का जन्म कब हुआ था? मल्य का जन्म जो हुआ था वो कब हुआ था? बता दो एक बार चैट सेक्शन में आंसर। 1935 में हुआ था क्या? 1935 हमारा करेक्ट हो जाएगा। चलिए 318 नंबर सवाल को देखिए बच्चा पार्टी क्या कर रहा है। 318 नंबर सवाल है। मल्य का निधन कब हुआ था? निधन मतलब मृत्यु। अब बताओ मल्य जी का जो निधन हुआ था वो कब हुआ था? तो 26 अप्रैल 1982 को। राइट आंसर सी हो जाएगा। चलिए 319 नंबर सवाल हमारे सामने है। बता दो बच्चा पार्टी मल्य का मूल नाम क्या था? भरत जी श्रीवास्तव। क्या था बच्चों? भरत जी श्रीवास्तव। राइट आंसर बी हो जाएगा। 320 नंबर सवाल हमारे सामने है। 320 नंबर सवाल है। सुरक्षा कहां हो सकती है? तो बताओ सुरक्षा हो सकती है चुनौतियों को झेलने में। हमारा राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। कोई दिक्कत बच्चा पार्टी? आगे बढ़े। चलो आज जो है लैपटॉप का चार्ज भी थोड़ा ये स्विच ऑफ होने वाला बच्चा पार्टी, लेकिन कोई बात नहीं, कम से कम और बच्चा पार्टी, लेकिन कोई बात नहीं, कम से कम और 50-60 ऑब्जेक्टिव बचा हुआ है। 50, हाँ 50 बचा हुआ है। तो इसको हम अगले क्लास में इसको रिकॉर्डेड करके हम आपको डाल देंगे, तो उसको देख लीजिएगा। इसलिए इसमें रहने देते हैं 320 ही ऑब्जेक्टिव। और